सामने मना कर रही है ना उनसे अच्छा बंद हो रहा है। मैं भेज देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप रावत की दोनों बेटियों को आप इस वक्त देख रहे हैं। अंतिम संस्कार से जुड़े जो रिचुअल्स हैं, अब से बस थोड़ी ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी और स्क्रीन पर आप एक नहीं दो पार्थिव शरीर इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ जनरल रावत और दूसरी तरफ उनकी पत्नी मधुलिका रावत जो उसी हेलीकॉप्टर पर उनके साथ थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, एक तरफ इस वक्त हम दो भावुक तस्वीरें अभी हमने देखी कुछ क्षण पहले। एक तरफ हमने देखा जनरल रावत की दोनों बेटियां अंतिम संस्कार से जुड़े जो रिचुअल्स हैं वो इस समय कर रही हैं, और ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी जिन्होंने आज सुबह ही अपने पति का अंतिम संस्कार किया वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अदिति, ये लगातार भावुक कर देने वाला ये पल है। बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा हुआ यहाँ पर जो भी है वो है, क्योंकि एक ही ये समय होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात अलग है कि चूँकि यूनिफॉर्म है इसलिए यहाँ पर लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, फौजी अनुशासन है, लेकिन हर आदमी का दिल दुख से भरा हुआ है। सुबह आपने देखा कि ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार हुआ और अभी जनरल रावत का भी अंतिम संस्कार उनकी पुत्रियाँ कर रही हैं। दरअसल दोनों के ही परिवार में सिर्फ पुत्रियाँ रह गई हैं और उन्हीं को अब अंतिम संस्कार से लेकर आगे की जितनी चीज़ें हैं उन्हीं को संभालनी है। बहुत बड़ी क्षति होती है कि माँ बाप का एक साथ साया उठ जाना, या ब्रिगेडियर लीडर के केस में उनका मेजर जनरल के तौर पर प्रमोशन हो चुका था, कुछ दिनों बाद वो मेजर जनरल बनने वाले थे। उनकी बेटी अभी काफ़ी छोटी है, 13-14 साल की ही है, और वो ऐसे वक्त पे पिता का साया उठ जाना और जनरल रावत की पुत्रियों के सर से तो माता पिता दोनों का ही साया उठ गया है। तो ये एक बहुत बड़े संकट का समय होता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी बहुत ही बड़ी क्षति होती है जिसको पूरा कर पाना
बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल इस समय को भी निकलना है, ये समय भी बीतेगा। लेकिन इस समय चाहे जनरल रावत और ब्रिगेडियर लिद्दर के परिवारों की बात करिए या सेना की बात करिए या आम नागरिकों की बात करिए, हर व्यक्ति का दिल शोक में डूबा हुआ है। जनरल रावत का अंतिम संस्कार हो रहा है। जनरल रावत का इस दुनिया से जो उनका भौतिक रिश्ता है, इस देश के साथ जो उनका भौतिक रिश्ता है, वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जनरल रावत की जो लेगेसी है, जो उनकी भावना है, जो उनकी धरोहर है, जो उनकी प्रेरणादायक विचार है, वो हमेशा भारतीय सेना को हौसला देते रहेंगे, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे और वो देश की स्वतंत्रता को उसी तरह बनाए रखेगी जिस तरह से जनरल रावत बनाए रखते थे। कृष्णमोहन मिश्रा, जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, बेटियों के लिए माता पिता या बच्चों के लिए माता पिता का क्या मीनिंग होते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, अहमियत होती है और किस तरह ज़िंदगी में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, इन बेटियों के दर्द को कोई भी इस वक्त महसूस कर सकता है। और ब्रिगेडियर लिद्दर, उनकी पत्नी ने जिस तरह के हौसले का परिचय दिया, जिस तरह वो इन बेटियों के दर्द में आज साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर पहले हम और आप बात कर रहे थे कि ये जो संयम है या ये जो अनुशासन है, या हम जैसे लोग जो पब्लिक डोमेन में अपने इमोशंस, एक सिविलियन जिस तरह से अपने इमोशंस को डिस्प्ले करता है, आर्म्ड फोर्सेस और उनके परिवार उस तरह से अपने इमोशंस पर उस स्पेस में कंट्रोल दिखाते हैं, नियंत्रण दिखाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग इन तस्वीरों में है कि कैसे एक सैनिक परिवार दूसरे सैनिक परिवार के साथ कितने मुश्किल दौर से ब्रिगेडियर लिद्दर का परिवार गुजर रहा है, लेकिन जिस उनकी पत्नी को देखकर इंग्लिश में कहते हैं, इज शी मेड ऑफ स्टील। अदिति, सैनिक परिवारों में एक अलग किस्म की बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि वो परिवार एक साथ अपने घर के लोगों का जो अलगाव है वो झेलते हैं। ड्यूटी पर तैनाती के दौरान जो ख़तरे हैं, जो परेशानियां हैं, वो उन परिवारों के साझे हैं, उनके दुख साझे हैं, उनकी खुशियां साझी हैं। वो अक्सर ऐसे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां उनका सामाजिक संपर्क सिर्फ अपने जो साथी हैं उनके परिवारों से रह जाता है। तो इसलिए उनका जो संबंध होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। और ऐसे में जब कोई इतने बड़े दुख की बात होती है तो उस वक्त ये परिवार एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं कि कर्नल गुरजिंदर सिंह जो उनके स्टाफ ऑफिसर थे, जिनको भी इस दुर्घटना में वीर गति मिली, उनकी पत्नी लगातार जनरल रावत के घर में थी और उनकी बेटियों को ढांढस बंधा रही थी। उनके खुद के पति को वीर गति मिली है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि ये बेटियां अब अकेली हो गई हैं और उनको ढांढस की ज़रूरत होगी, और उन्होंने ये जिम्मेदारी समझी और वो लगातार उनकी बेटियों को ढांढस बंधा रही थी। तो सैनिक परिवारों में एक जो ये बॉन्डिंग होती है, जो मुसीबत के समय आती है, जो कष्ट की वजह से आती है, जो लगातार अलगाव की वजह से आती है, जो आइसोलेशन की वजह से आती है, वो बॉन्डिंग बहुत अनोखी होती है और बहुत मजबूत होती है। और ऐसे जो संबंध, ऐसी जो बॉन्डिंग है, इसका जो आप निशानी देखते हैं वो ऐसे ही मौक़ों पर देखते हैं कि जब बहुत दुख का, बहुत कष्ट का समय होता है और उस समय ये परिवार एक दूसरे के सामने किस तरह आते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और किस तरह एक दूसरे को हौसला देते हैं। अदिति। कृष्णमोहन मिश्रा, सैनिकों को सल्यूट है, उनके बलिदान को सल्यूट है। सल्यूट इन परिवारों के लिए भी है जो कुर्बानी देते हैं और हम जैसे, आप जैसे लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये किसके बने हैं। बहुत ही इमोशनल तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। जनरल रावत की बेटियां मुखाग्नि अब दी जानी हैं और हमने देखा कैसे जनरल रावत का पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी का पार्थिव शरीर एक साथ, और देखिए अब मुखाग्नि से जुड़े हुए जो रिचुअल्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। कृष्णमोहन मिश्रा।
मुखाग्नि देना एक सनातन धर्म में बहुत बड़ी उसकी महत्ता होती है कि जो पुत्र है या पुत्री है वही अपने पिता को या माता को मुखाग्नि देता है और उसको अग्नि को अर्पित करता है। सनातन धर्म की एक बहुत पुरानी परंपरा है। पुराने वक्त में ग्रीक सभ्यता में भी दाह संस्कार की ही परंपरा थी। भारतीय जो सनातन परंपरा है उसमें दाह संस्कार की परंपरा बहुत पुराने ज़माने से दी जाती रही, जब से सनातन धर्म संगठित हुआ तब से ही। और मुखाग्नि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है कि ये आखिरी एक दान है, एक आखिरी कर्तव्य है जो अपने माता या पिता की तरफ कोई पुत्र या पुत्री पूरा करती है। अदिति मुखाग्नि के साथ 17 तोपों की सलामी शुरू हो चुकी है अदिति, और सैनिक सम्मान से अंत्येष्टि का मोहन मिश्रा, हमने देखा 17 तोपों की सलामी और मुखाग्नि दी गई है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को। कृष्ण मोहन मिश्रा। जनरल रावत का अंतिम संस्कार की ये आखिरी प्रक्रियाएं थीं जो कर ली गई हैं। अंतिम संस्कार उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया, जिसमें पूरे देश और विदेश से भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनको जो सेनाओं की तरफ से भी जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने सम्मान दिया। उसके बाद पड़ोस के देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के सैनिक अधिकारियों ने भी उनको सम्मान दिया, वो उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। उसके बाद उनको जो सैनिक सम्मान की आखिरी जो सम्मान था, आखिरी जो सैल्यूट था 17 गन का, 17 तोपों का, वो भी दिया जा चुका है। और अब जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, आप रहिए हमारे साथ। उनकी बेटियों की तस्वीरें, उनकी पुत्रियों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जिस तरह से खुद को थामे हैं, काबिले तारीफ है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने ब्रिगेडियर लिदर की जो फैमिली है उनकी भी देखी, उनकी पत्नी की और उनकी बेटी की भी। और ये जज्बा काबिले तारीफ जिस तरह से जनरल कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कई बार ऐसे भी मौके आते हैं जब एंकर के पास शब्द नहीं होते, और मैं इस मिनट यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं निशब्द हूँ। इसमें कोई शक नहीं आदित्य कि यह अंतिम संस्कार जो है वाकई बहुत ही दिल दहलाने वाला है। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ जनरल रावत की दोनों बेटियां और जिस प्रकार से ब्रिगेडियर लीडर की भी मेम साहब वहां पे हैं, वाकई दिल दहलाने वाला। और एक तरफ से देखा जाए तो अपनी परंपरा को मद्देनजर रखते हुए सबने अपने आप को देखा है कि किस तरह एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी देश के लिए वफादारी और काबिलियत के ऊपर पूरा देश खड़ा मिलेगा आपको। कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि देशवासी जो है वो सब जानते हैं, सब देखते हैं, चाहे
वो मिले ना हो उनसे, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया बताता है या जिस प्रकार से वो पढ़ते हैं, उससे उन्हें साफ एक तरीके से उनके मन में एक तरीके से एक इमेज बन जाती है कि ये जो लीडर है, ये जो व्यक्ति है और ये जो नेतृत्व दिखा रहे हैं, ये ऐसा नेतृत्व है कि दुश्मनों को अपनी जगह दिखाने वाला है। और खासकर जब से वो सीरियस बने और जिस तरह से उन्होंने बार बार थिएटराइजेशन की बात की, जॉइंटनेस की बात की, मॉडर्नाइजेशन की तरफ फौज को लेकर के गए, ये सब दर्शाता है। और वाकई जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का एक था आत्मनिर्भर, उसके ऊपर इंडिजिनाइजेशन और पूरा देश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बाकी सारे डिफेंस अटैचेज, बाहर के अपने पड़ोसी देशों के सेना अध्यक्ष वहां पर आए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वाकई उनकी जो एक इमेज थी, एक व्यक्तित्व था, और जिसके लिए वो लड़ते रहे, जिसके लिए वो कई बार उन्होंने लोगों को शायद नाराज भी किया होगा, पर उनका एक ही धैर्य था, नाम नमक निशान। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इस देश के लिए करके छोड़ूंगा, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं, मुझे वोटों की जरूरत नहीं है, मैं देश के लिए हूँ, मेरे लिए टास्क है, वो टास्क मैं पूरा करूंगा। और देशवासियों ने इसको सलाम कहा, ऐसे व्यक्तित्व को सलाम। वाकई आपने मेहनत की, आपने ईमानदारी से मेहनत की, आप वाकई बहुत ईमानदार अफसर थे, आपका नेतृत्व के लिए हम सब आपको सलाम करते हैं। ये नहीं, मिसेस रावत भी एक क्या मतलब मैं बता नहीं सकता आपको दीदी, फैंटास्टिक ग्रेसफुल लेडी, बहुत ही अच्छी, और दोनों कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, रियली आई वुड से अमेजिंगली। I feel so sorry that we've lost a wonderful couple in an accident like that, but then it was an accident, there's nothing that we can do about it, but all said and done, जिस तरीके से पूरा देश, पूरा सबकी आंखें आज नम है, सारे के सारे जिस प्रकार से लास्ट राइट्स के लिए लोग दौड़ रहे हैं, बच्चे जो जानते नहीं क्या हो रहा है, पर जोश जज्बा, ये एक वाकई मानने वाली बात है कि इस वक्त जब पूरा देश जो मातम मना रहा है, पर इससे सीखना है क्या सम्मान दिया है और उन्होंने क्या पाया है। बाकी हम सब ने भी आज की पीढ़ी देख रहे होंगे कि कैसे है, आदमी मेहनती है, आदमी ईमानदार है, वफादार है, उसके दिल में नाम नमक निशान, देश उसके साथ खड़ा मिलेगा। और ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ, और पूरा नेतृत्व देश का वहां आपके सामने है, पूरे लोग आपके साथ खड़े हैं। आज बहुत मैंने काफी कुछ सीखा, इतने साल मैं उनके साथ, उन्हीं के साथ मैं लेफ्टिनेंट जनरल भी बना, पर मुझे लगता है कि मैंने उनसे आज जाते जाते सीखा कि वाकई उन्होंने ऐसे एक नींव रखी है सीडीएस की, उस नींव को आगे ले हमने ये तो भी उन्होंने सोचा, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हो, थिएटराइजेशन के ऊपर हो, के ऊपर हो, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हो, जॉइंटनेस के ऊपर हो, सबके ऊपर, और सबको हर एक जवान उनके साथ, हर एक पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ, सारे जनरल उनके साथ। बाकी आई थिंक इट इज रियली वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग एंड आई सैल्यूट द सीडीएस एंड आई फील वेरी बैड दैट आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड एंड एन एक्सीलेंट कपल। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, मुखाग्नि दी जा चुकी है, जनरल रावत की बेटियां किसी तरह से खुद को संभाले हुए, थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी हमने तस्वीरें देखी। आप वहीं पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, मूड बहुत ज़्यादा सोम्बर और एक उदासी भी। लेकिन आपसे आज मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने देखा है जब शहीदों के पार्थिव शरीर घर पहुँचे हैं तो गाँव के में बड़ी भीड़ हमने देखी है। जनरल रावत के लिए हमने देखा कि क्यों कहा जाता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑलिव ग्रीन जो है वो यूनाइट करती है। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कब देखी गई? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि जब भी सैनिकों के शव जिनको इस हादसे में वीरगति मिली, वीरगति इसलिए क्योंकि वो उस वक्त ड्यूटी पर थे और वो यूनिफॉर्म में थे, इसलिए उन्हें जो भी इस दुर्घटना में जिनको वीरगति मिली, उनके जब भी शव उनके गांव में पहुंचे तो दूर दूर के गांव में रहने वाले लोग आ रहे हैं। दरअसल भारत में ये एक
परंपरा है भारत में। ये दरअसल नागरिकों की एक आदत हो गई। हम अपने नागरिकों की इस बारे में हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि जब भी किसी सैनिक का शव उसके गांव में पहुंचता, हमने करगिल से लेकर लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जिन सैनिकों को वीर गति मिलती है, पीछे हमने गलवान के इंसिडेंट्स में देखा था कि जब भी उनके शव उनके घरों में पहुंचे तो एक बहुत विशाल जनसमूह ने उसकी अगवानी की और पूरे सम्मान के साथ उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, उसके अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जो इस देश में कायम है। शुरुआत से वीरों को सम्मान देने की परंपरा इस देश में रही है और वो परंपरा आज भी कायम है। लेकिन जनरल रावत को लेकर जिस तरह से सड़कों पर लोगों को उत्साह दिखा, वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि किसी गांव से, किसी शहर से जब कोई सैनिक या सैनिक अफसर वीरगति पाता है तो उस शहर से उसका जुड़ाव होता है। लेकिन अनजान लोग, दूर दूर से लोग आ रहे हैं जिनका सेना से सीधा वास्ता नहीं होगा, जिन्होंने कभी भी जनरल रावत को आमने सामने नहीं देखा होगा, वो भी सड़क के किनारे झुंड में बैठे हुए थे। उनके हाथों में पोस्टर थे जिसमें जनरल रावत और श्रीमती मधुलिका रावत की तस्वीरें थीं। उनके हाथ में तिरंगे झंडे थे, उनके हाथ में फूल थे जिन्हें वो किसी भी तरह डालना चाहते थे उस शव यात्रा के रास्ते पर। तो ये एक ऐसी परंपरा है इस देश की कि जो कि निश्चित तौर पर हर सैनिक को गर्व से भी भरती होगी और उसको हौसला भी देती होगी कि समाज, परिवार, उसका गांव, उसका शहर उसके पीछे खड़ा हुआ है और अगर कल उसको वीरगति मिलती है, वो नहीं रहता है, तो उसके परिवार के साथ भी ये समाज, ये गांव और ये शहर खड़ा रहेगा। अदिति। जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें पंचतत्व में विलीन जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और साथ ही वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब बेटी ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी है। बड़ी संख्या में डिग्नेटरीज बराज स्क्वायर पर मौजूद है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनके द्वारा रीथ लेइंग की गई, श्रद्धांजलि दी गई जनरल रावत को, और इस वक्त बराज स्क्वायर से निकलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दिए अभी कुछ क्षण पहले। मेरे सहयोगी